हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले फिर से एक नई बेसिक ट्रिक, जो कि है हमारा किसी भी संख्या का हम क्यूब कैसे निकालते हैं। स्क्वायर निकालना बता दिए थे, कैसे क्या करना तो उसको सब बता दिए थे। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाला जाता है, वो भी ट्रिक से। दो तीन सेकंड में आप उसका आंसर बना के निकाल लेंगे। ठीक है, कोई संख्या जैसे पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्यूब 1 से 10 तक का। जैसे स्क्वायर सब आपको याद करना पड़ता है 1 से 10 तक का, तो नॉर्मल सी बात है, इतना थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो क्यूब क्या करेंगे, 1 से 10 तक का लिख देंगे, फिर उसी बेसिस पर उसी तरह से हम बना बना कर उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्यूब लिख लेते हैं 1 से 10 तक का, फिर इसके बाद हम बनाते हैं। इनका सबका क्या करना है, हमको क्यूब करना है। अब देखिए, एक का क्यूब कितना होता है, एक होता है। ठीक है, दो का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना। तीन का 27, चार का 4 चौक 16 चौको 64, 64 होता है ना। पाँच का 125, छः का कितना होता है 216 है ना। छः का कितना हो जाएगा 216, सात का कितना हो जाएगा 7 का होगा 343। ठीक है, 343। अब 8 का क्या हो जाएगा 8 का होगा हमारा 800 का 729 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 64, 64 का अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा 512, 343, 512। ठीक है, 512 8 का। और 9 का कितना बनेगा 729 बनेगा। 10 का 1000। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे भाई। इस तरह से भाई, एक का कितना होता है, एक, दो का 8, तीन का 27, चार का 64, पाँच का 125, छः का 216, सात का 343। ठीक है, सात का जो होता है 343 होता है, और आठ का 512, नौ का 729। ठीक है, और 10 का 1000। ये इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब इसके बाद अगर हम कह दें कि किसी भी संख्या का हम निकालें, कैसे, कोई भी संख्या हो हम उसको निकालेंगे कैसे, इतना तो चलो ठीक है, हमने याद कर लिया। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 10 तक तो हमने याद कर लिया, तो 10 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, 10 तक तो हम बना के निकाल पाएंगे। अब इसके बाद अगर कोई संख्या दे दी जाए, जैसे 12 का निकालना हो हमको, 12 का क्या करना है, क्यूब निकालना है। और हमको अगर कह दें कि 23 का निकालना है, या 25 का निकालना है, इस तरह से कुछ हमारे पास संख्याएं हैं, इनका क्या करना है, हमको निकालना है क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो इसमें करना क्या है भाई, क्यूब करना है। क्यूब में या तो देखो दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो भाई जैसे हम इसका निकालेंगे 23 का, जैसे हम एक बार कर लेते हैं, फिर चाहे पहले 12 का ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी इच्छा तैसे करिए। 12 के लिए दो फार्मूले आप यूज कर सकते हैं, चाहे जैसे करिए। तो देखो इसमें अगर हम करेंगे तो पहले 12 गुणित 12 करेंगे। ठीक है, एक बार तो ये निकलेगा, फिर जो संख्या आएगी उसको करेंगे, फिर वो निकलेगा, तब वो तो हमारा आंसर होगा। हमको इस तरह से नहीं करना है, हमको करना है एक लाइन में। इसको हम कैसे कर पाते हैं, तुरंत इस तरह से हमको करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें दो तरीके। पहले इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो एक का वर्ग कितना होता है, एक। ठीक है, एक का वर्ग एक, और गुणते फिर इसका इसके साथ करेंगे, तो एक का वर्ग और गुणते दो। ठीक है, एक का वर्ग गुणते दो। दो, इसमें दो फार्मूलों का यूज कर रहे हैं हम, दोनों तरीकों से हम आपको निकाल के बता देंगे। तो पहला तरीका देख लीजिए, पहले का वर्ग, फिर ये है पहले का वर्ग और दूसरे का गुणा। ठीक है, फिर इसी में करेंगे पहले का पहली की संख्या और गुणते दूसरे का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, और फिर इसका क्या हो जाएगा लास्ट में, इधर 2 की घाते 3। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसका चाहे वर्ग करो चाहे जितना, तो ये एक होगा, और इसका एक गुणते एक, यानी 2 एक कम 2, तो ये 2 बन जाएगा, है ना। ये गुणा है। उसी तरह से देख लीजिए, अब ये बन जाएगा कितना, 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 बना। अब देखो इसका दुगुना करो, 2 दूनी 4, 4 का करोगे 8, अब इसको क्या करोगे, जोड़ लोगे, तो ये बनेगा 8, ये 8, 8 4 12 की 2, हासिल 1, और 4 3 7, ये 1, 17 28। ठीक है,
1728 जो है कितना होगा, 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो हम इसको बना लेंगे। अब देखो अगर इसका हम दूसरा तरीका निकालें, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर पाते हैं, तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए कैसे है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको करता हूँ। तो इसमें दूसरा तरीका क्या करना है, इसी का उसी तरह से जैसे अभी बताया गया अपोजिट में, उसको तो कर दीजिए। तो 12 का 12 में करेंगे तो 12 12 हमें 144 हो जाएगा, है ना। और फिर 144 का क्या करेंगे, 12 में गुणा। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमको पहले वाले बेसिस पर करना है, क्योंकि पहले वाले बेसिस से ये वाले फॉर्म में जल्दी बन जाएंगे। देखो अब इनका अलग तरीका, जैसे हम इसको अलग मेथड से लगाएं तो इसको हम अलग भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये भी इसी तरीके से ये भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर ये जो वाला फार्मूला है, ये जो हम अब दूसरा वाला बताने जा रहे हैं, इस पर लागू करने, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत बेस्ट हो जाएगा, सब में फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है आपको मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इसमें 23 का क्या कह रहा है, क्यूब निकालना है। अब 23 का क्यूब तो हमें पता नहीं, 23 गुणते 23 गुणते 23 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमको याद करना पड़ेगा। तो अब इसमें देखो करेंगे क्या, सबसे पहले इसका करेंगे क्या, क्यूब। ठीक है, तो इसका क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम इसको लिखते हैं 0 8 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो इसका क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27 27 होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 27 लिख लेंगे। ठीक है, हम इसको क्या किए, 27 लिख लिए। चाहे उसी तरह से आप बना के लिख लीजिएगा, चाहे अभी जैसे हम इस फार्मूले का यूज किए हैं उसी तरह से भी आप बना सकते हैं, चाहे इस तरह से इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 27 और ये बन गया हमारा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा बना। ठीक है, अब इसमें देखो हम करते क्या हैं, अब इसका दोनों का क्या करते हैं, गुणा। तो 3 दूना 6 या 6 3 का 18, 18 में क्या करते हैं हम 23 का गुणा करते हैं। ठीक है, 18 में 23 का गुणा करते हैं, कितना होगा, 8 3 24 4 हासिल 2, है ना। और 3 1 कम 3, 8 दूनी 16 और 16 3 19 2 21 की 1 हासिल 2, 2 1 कम 2 2 4, 414। हाँ 414 बन रहा है हमारा, क्यों 414 बन रहा है हमारा। ठीक है, तो 414 बनेगा, गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 3 24 की 4 हासिल 2 और 3 1 कम 3 और 8 दूनी 16 16 3 19 2 21 की 1 हासिल 2 2 1 कम 2 2 4, 414। तो इसमें क्या करेंगे हम, 414 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें 0 लगा दीजिए। तो 414 को हम इसमें ऐड कर देंगे, इधर से एक लाइन छोड़ के इधर से एक प्लस छोड़ के, तो इसमें 7 होगा, 4 2 6 और ये हो जाएगा 1, ये 8 4 12। तो 12 167 जो होगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 23 का क्यूब जो होगा कितना हो जाएगा, 12 167। ठीक है, ये गड़बड़ है, गड़बड़ हो गया का, 12 167, इसको करके देखिए कितना आ रहा है। तो ये फार्मूला जो है हमारा इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, गलत नहीं है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से देखकर आप इसको बना लीजिएगा, देखिएगा यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज हम कैसे किए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको 2-3 काम करना पड़ेगा। 2-3 काम का मतलब इसमें ये नहीं, देखो हम बता रहे हैं फिर से इसको करके हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 का हमको करना है ना, 23 का क्यूब। पहले हम इसको अलग अलग भागों में बांटे, कैसे, इसको अलग किए इसको अलग किए। तो देखो इसको जब हम अलग करेंगे तो हमारा मान, जैसे भाई 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, चलो 8 लिख लिए। अब इसके बाद 3 का कितना होता है भाई, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, तो ये हम 27 लिख लिए। हमको कुछ इस टाइप से बॉक्स जैसे बनाना है, बॉक्स में 3-3 अंक भरना है हमको। ठीक है, 3-3 अंक भरना है। तो भाई इसमें 2 है तो इसमें एक 0 लगा देते हैं, वही संख्या बनेगी। इसमें 2 0 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, वही संख्या बनेगी। ठीक है, सिर्फ 3-3 अंक हमको बनाना है। जैसे हमारे पास 2 बॉक्स है, उसमें 3-3 बॉल हमको भरना है। ऑलरेडी इसमें 2 भरी हुई है तो एक ही भरना पड़ेगा। वो भरेंगे क्या, हम इधर 0 लगाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं लगाएंगे। अब इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो इसके बाद अब इनका दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18, 18 में अगर हम 23 का गुणा करते हैं तो जो हमारे पास संख्या होगी उसी को क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 414, है ना भाई। इसके साथ गुणा करेंगे तो बनेगा 414। अब इसको करेंगे, देखो अब ये कितनी संख्या है हमारे पास,
देखो अब इसको हम क्या करते हैं, एक प्रकार से ऐसे लिख लेते हैं 0 0 8 और 0 2 7, इस तरह से कुछ संख्या है। तो पहली वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को छोड़कर जो हमारा इधर आंसर आया हो उसको क्या करना है, हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको वहां पर लिखेंगे तो ये कितना बनेगा 4 1 4। ठीक है, ये 0 से कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 7, ये 4 2 6 और ये हो जाएगा 1, ये 8 4 12 की पूरी 12। तो टोटल आपका यही आंसर आया होगा 12 167, किसका 23 का वर्ग। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 25 का क्यूब करना है। ठीक है, 25 का क्यूब करना है, इसको हम कैसे निकाल पाते हैं। तो 25 का करने के लिए फिर भी इसको देखो अलग अलग करते हैं, अलग करो। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 0 8 बना ना बना भाई। 0 8 हमको करना है, चाहे 2 लगाओ चाहे 3 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 0 8 ये हो गया। और 5 5 25 5 125, ये नहीं पता है तो बगल में लिखे हो तो आप उसको देख सकते हैं कि 5 का कितना होता है 125, तो 125 ये तो पूरा फिट हो गया है ना। अब देखो क्या करना है भाई, पहले तो इसका गुणा किए, यानी इसका वर्ग, इसका क्यूब किए, और फिर इसके बाद ये वाली संख्या का क्यूब किए। अब देखो क्या करना है, अब इनके साथ इनका क्या करना है, आपको गुणा करना है। गुणा करके फिर इसके साथ गुणा करना है। तो 5 दूना 10 और 10 तिया 30, 30 का गुणा करना है आपको किसमें, 25 में भाई। इसका सबका गुणा करने के बाद, यानी 5 दूना 10 तिहाई 30, 30 का गुणा किसमें करना, फिर वही मेन वाली संख्या में जिसका हमको निकालना है। तो 30 का गुणा अगर हम 25 में करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, अगर हम इसको करेंगे तो 5 0 0, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, और ये हो जाएगा 5 3 15 की, 5 3 15 और 2 0 0, तो 15 की 5 हासिल 1, और ये बन जाएगा 2 3 6 1 7, 750। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम 750 को ऐड कर देंगे। तो अब इसको थोड़ा सा हम पास पास में ले आते हैं, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो। 0 8 125, ठीक है, 0 8 125 में क्या करेंगे, पहली वाली संख्या को छोड़कर, लास्ट वाली संख्या को छोड़कर ये संख्या को हमको क्या करना है, रखना है। तो ये हो जाएगा 750 में इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 8 7 कितना हो जाएगा 15, 625। ठीक है, तो जो 25 का क्यूब होगा, ठीक है, 25 का जो क्यूब होगा कितना हो जाएगा 15 625। इस तरह से इसका आंसर हम बना सकते हैं। ठीक है, और कोई संख्या ले लेते हैं, आप इसी तरह से कोई संख्या लेकर भी इस तरह से आप बना के हल कर सकते हैं। चलो हम और कोई संख्या ले लेते हैं, और फिर इसके बाद इसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, इसको तो हमने बता दिया कि इसको कैसे निकालना है। अगर कोई संख्या में अगर ऐसे आ जाए, जैसे इस तरह का संख्या आ जाए, ये संख्या आ जाए, पूछ ले कि भाई इसका जो है कि ये कौन से नंबर का क्यूब है, यानी किस नंबर का क्यूब है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताना है उसको भी आप समझ लीजिए। तो थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, फिर इसके बाद और कुछ संख्या लेते हैं, फिर इसके बाद आगे करते हैं। जैसे मैं और कोई संख्या ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ जैसे 47 का ले लेते हैं, है ना। 47 का क्या करना है, हमको क्यूब करना है। ठीक, 47 का क्या करना है, क्यूब करना है। अब देखो इनको अलग अलग करते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का होता है 64। ठीक है, और 7 का कितना होता है 343। ठीक है, तो इसमें 0 64 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसका गुणा करते हैं, तो 7 चौक 28, और 28 त्रिका कितना होता है, 28 त्रिका 8 त्रिक 24, 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 84, है ना। तो 84 में हम क्या करेंगे, 47 का गुणा करेंगे। 84 में 47 का गुणा करेंगे, और जो संख्या आएगी इसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हम गुणा करते हैं। 7 चौक 28 की 8, है ना, हासिल 2, और 8 सते 56, और 4 चौक 16, 6 6 12, 2 14 4, हासिल 1, 5 1 6 1 7, 74। अब 74 का 4 हासिल 7, 8 चौक 32, 32 7 कितना होता है 32 7 39। ठीक है, ये हो गया 39 48। ठीक, 39 48 क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। तो अगर इनको हम पास लाएंगे तो बनेगा 64 343 में पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या को छोड़कर कितना है हमारे पास, चाहे इसको देखो, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे 39 और 48, 48 है ना, चलो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये बनेगा 3, 8 4 12 की 2, हासिल 1,
और 4 3 7, 1 8, और ये 9 4 13, ये 3 हासिल 1, है ना, 6 4 10। ये लो भैया क्या हो जाएगा, इस 47 का क्यूब हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना के हल कर सकते हैं। अगर हम इसको पता कैसे करें कि ये 47 का क्यूब है या नहीं, तो देखो एक मतलब क्यूब रूट से, ठीक है, क्यूब रूट से अगर हम इसको कहें कि 10 38 और 23 है, ठीक है, तो इसको हम पता कैसे करें, तो इसमें देखो लास्ट का 3 अंक देखना है आपको। लास्ट का 3 अंक किससे मैच कर रहा है, 3, 3 कहाँ पर है, 7 है ना। तो 7 हमने इसको लिख लिया कि भाई हमें पता है। देखो एक सेकंड मैं आपको इसको पूरा समझा दूंगा, यही स्क्वायर रूट को आपको समझाना है, इसको समझा दूंगा मैं कैसे है। तो देखो इसमें 3 डिजिट देखना है, लास्ट का 3 अंक देखना है। लास्ट के 3 अंक में क्या है, ये लास्ट में 3 है। तो अब इसमें देखो कि लास्ट में 3 किस में है, तो भाई 7 में है 3, तो हमें पता है कि इसके लास्ट में 7 में 3 आने वाला है। अब देखो इसके बाद फिर इसका क्या करेंगे, 103, 103 जो है किसके किसके बीच में है, 103 जो है किसके किसके बीच में है, देखा जाए तो 64 और 125 के बीच में है ना, 64 125 के बीच में है ना, क्या 103 है भाई, पता है। तो जो अगर इस तरह से कुछ मैटर आ जाए कि भाई जिससे छोटी हो, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है हम उसी को लिख लेते हैं, यानी 47 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस संख्या का ये क्या हो जाएगा, आंसर पक्का हो जाएगा, यानी जो आंसर है ये यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, स्क्वायर रूट को, फिर क्यूब रूट को, फिर इसके बाद आगे इसको हल करते हैं। जैसे हमने ये कुछ संख्याएं ले ली हैं, इसका क्या करना है, हमको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे लास्ट के अंक, लास्ट के 3 अंक को लेकर देखेंगे, इसके भी लास्ट के 3 अंक देखेंगे, इसके भी 3 अंक और इसके भी 3 अंक। तो लास्ट के 3 अंक में क्या आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। तो 3 देखो किसके लास्ट में है, यानी 7 के हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 7। ठीक है, अब देखो कि भाई जो 50 है, भाई 3 अंक के लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसमें से 1 से 10 तक में देखो तो 3 किस में आ रहा है, तो 3 पता है कि हमको किस में आ रहा है, 7 के लास्ट में 3 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 7 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद बात हो रही 50, 50 किसके किसके बीच में है, ठीक है, 50 जो है 3 और 4 के बीच में है ना, 3 और 4 के बीच में है 50, 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है ना 50। तो देखो इसके बीच में अगर इस तरह से कुछ आ जाए, तो फिर इसमें सबसे छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो यानी जो 3 है, यानी 27 है, इसी को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 27 का क्यूब किसका है, 27 3 का है, तो अब इसको क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे, तो यानी 37 का जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्यूब है किसका है, 37 का क्यूब है, आप इसको करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। दूसरा कैसे करना है इसको देख लेते हैं। तो दूसरा जो है हमारा, दूसरा देखो इसमें क्या करना है, इसमें पूछ रहा है 531 441, इसका करना है आपको क्यूब, क्यूब रूट इसका निकालना है। तो इसमें देखो सबसे पहले एक किस में है, एक किस में है भाई, एक में है। ठीक है, और आगे है ही नहीं, लास्ट में किसी में एक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो भाई एक क्या है, इसमें हमें पक्का पता है कि जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं उसकी लास्ट संख्या में एक आने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक लिख देंगे। अब इसके बाद 531, 531 किसके किसके बीच में है, देखो 8 9 के बीच में है ना, 512 और 729। तो 512 और ये 31 की बात कर रहा है, तो 512 और 529 यानी जो छोटी संख्या होगी क्या होगी हमारी, 8 होगी ना। तो ये हो जाएगा किसका वर्ग, क्यूब, कि 81 का क्यूब है। ठीक है, तो ये 81 का हम निकाल लिए। अब इसी तरह से इसका करेंगे, 1 6 7, 167 में 7 किसके बीच में है, 3 के, तो 3 के बीच में है ना, 3 के लास्ट में क्या है हमारा, 7 है, और किसी संख्या के बीच में 7 है नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे, हमको पता हो जाएगा कि भाई ये इसका जो क्यूब रूट है इसके लास्ट संख्या में 7 आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो 12 का करेंगे, भाई किसके किसके बीच में 12 है, तो देखो 8 और 27 के बीच में 12 है, दुई के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है ना। तो जो छोटी संख्या या 8 है यानी 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, यानी 27 का हो जाएगा क्या, 12 167। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, 27 का, 12 167 नहीं 3 होगा। ठीक है, 27 की बात कर रहा है, ठीक 27 की बात कर रहा है। 12 किसके किसके बीच में है, 2 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना लेंगे। ये 27 होगा कि नहीं होगा, लास्ट में क्या है, 7 है।
3 लिख लिए, 3 होगा यार, हमने खुद ही गलत लिख लिया। देखो कैसे है, 167, 167 की लास्ट में क्या है, 7 है, ठीक है। वही तो हम सोचे गलत कैसे हो रहा है, लास्ट में 7 है, हमने यहाँ पर किसके बीच में 7 है, 3 के, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखो 12 है किसके बीच में, 23, तो इसके किसका बन जाएगा, यानी 23 का, ये क्या है हमारा, 23 का क्या है हमारा, ये क्यूब रूट है, 12 167, ठीक है। 12 167 किसका क्यूब रूट है, 23 का, अभी जैसे हम निकाले थे ना वही है, इसी तरह से आपको निकालना है। अब थोड़ा सा बड़ी संख्या आ गई कि भाई अगर इसमें देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। देखो इसमें करने के लिए थोड़ा सा आपको और बढ़ा देना है, इसको क्या, इसको जो है थोड़ा सा और बढ़ा देना, 11 का हो जाएगा आपका, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, और 12 का हो जाएगा आपका 1728, ठीक है। तो 11 का जो क्यूब होगा आपका ये हो जाएगा, अब 12 का हो जाएगा कि 1728, ठीक है, 1728 इस तरह से। तो अब देखो इसको हम इसी के फार्मूले से निकाल पाएंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। देखो अब इसके लास्ट में 8 कौन सा है, 8 देखेंगे 2 है, ठीक है, 2 के लास्ट में 8 है ना, 2 के लास्ट में हमारा क्या है, 8 है। तो चलो हम इसको कर लेते हैं कि भाई 2 के लास्ट में हमारा 8 है। अब देखो ये 1404, 1404 किसके किन किन संख्याओं के बीच में है, तो 13 से 31 और 17 से 28 के बीच में है ना, 14 से 4 है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम उठा लेंगे, क्या है कि हमारा इस 11 वाली संख्या हमारे इसके बीच में है, तो जो 112 होगा ये किसका हो जाएगा, इस संख्या का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हमने आपको बताया था स्क्वायर रूट कैसे करना है, जो नहीं देखे हैं वीडियो नीचे आप इसमें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नीचे दी हुई हैं, इनको आप देख लीजिए, ट्रिक वीडियो में आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी, स्क्वायर का कैसे क्या करना है आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको 10 तो याद करना पड़ेगा कंपलसरी, 10 तक याद करना, फिर किसी भी संख्या का बनाने के लिए भाई उसी का फार्मूला यूज करके उसी तरह से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के मजेदार ट्रिक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए।